कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये है पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए का कि कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार विज्ञान को आम लोगों के लिए आसान बनाने में अहम योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है यूनेस्को देता है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। यह पुरस्कार जो है भारत के कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक बीजू पटनायक के दान से शुरू हुआ था। इन्होंने बहुत बड़ा दान किया था, उसके बाद ये स्टार्ट कर दिया गया था। प्रोफेसर यशपाल सिंह को साल 2009 में यह पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार के विजेताओं को 10,000 पाउंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है विश्व विज्ञान दिवस पर दिया जाता है। और विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन ये पुरस्कार दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जो प्राप्त किया सर्वप्रथम वो थे लुईस डी ब्रांगली। और बात करें भारत की तो यशपाल जी को मिला था 2009 में और प्रथम प्राप्तकर्ता थे लुईस डी ब्रांगली। तो इस प्रकार से जो ये कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा ये दिया जाता है। 1951 में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक बीजू पटनायक के द्वारा भारी मात्रा में अनुदान दिया गया था और प्रथम पुरस्कार जो है 1952 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो राइट ऑप्शन होगा बी का, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में चावल और गेहूं दोनों ही प्रमुख खाद्य फसलें हैं। चावल उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और गेहूं उत्पादन में भी भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर स्थान रखता है। लेकिन बात करें भारत में सर्वाधिक कौन सा होता है? वो होता है चावल। चावल की खेती लगभग सभी राज्यों में होती है, लेकिन पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। खरीफ की कुछ और फसलों की बात करें तो खरीफ की फसलों में आती है कपास, मूंगफली, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उर्द, मूंग, मोठ, ज्वार। खरीफ की फसलों को आमतौर पर जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर में काटा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि खरीफ की फसलों को कब बोया जाता है और कब काटा जाता है? तो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर में काटा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो अभ्रक उत्पादन में भारत का आंध्र प्रदेश जो है यह प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। भारत में अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। वहीं अभ्रक उत्पादन में राजस्थान जो है ये दूसरे स्थान पर आता है। राजस्थान में अभ्रक की सबसे ज़्यादा खाने जो हैं वो भीलवाड़ा जिले में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वो है ओडिशा। ओडिशा जो है यह भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल बॉक्साइट भंडार का आधा हिस्सा है। ओडिशा के कोरापुट, कालाहांडी और संबलपुर जिलों में बॉक्साइट का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। ओडिशा के बाद दूसरे स्थान पर आता है झारखंड। झारखंड से भी हमें भरपूर मात्रा में बॉक्साइट प्राप्त होता है। झारखंड के रांची, पलामू, गिरिडीह और लोहारदंगा जैसे इलाकों से हमें बॉक्साइट भरपूर मात्रा में मिलता है। तो बॉक्साइट उत्पादन करने में प्रथम स्थान रखता है ओडिशा, द्वितीय स्थान रखता है झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है और भारत में ही वो विलीन हो जाती है? तो वो नदी है चंबल नदी। इसका उद्गम भारत में होता है और भारत में ही ये विलीन हो जाती है। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी का उद्गम जो है वह मध्य प्रदेश में होता है जानापाव पर्वत से, महू स्थान से। इसका प्राचीन नाम जो है वो चरमवती है। ये जो चंबल नदी है ये सर्वप्रथम जानापाव पर्वत से निकलने के बाद उत्तर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है
और मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में जब ये प्रवेश करती है तो कौन से ज़िले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो वो है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ ज़िले में भैंसरोडगढ़ के पास ये चुलिया जलप्रपात बनाती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल नदी जो है इसके बाद राजस्थान में बहती हुई है, उत्तर प्रदेश में बहती हुई इटावा ज़िले के पास यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है और इस तरह यह गंगा की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में स्थित कृष्णाराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है कृष्णाराज सागर बांध। तो राइट ऑप्शन होगा ए का, कावेरी नदी पर बनाया गया है ये। इस बांध का निर्माण जो है 1924 में कावेरी नदी पर किया गया था। यह मैसूर जिलों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है, तो NH-15 जो है ये राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। NH-15 भारत में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पठानकोट से कांडला को जोड़ता है। यह राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है, जिनमें 7 जिले कौन कौन से हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर से होकर ये गुजरता है NH-15।